हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा हिंदी। आज मैं आपके सामने वसंत भाग 2 का कक्षा 7th का लेसन नंबर 16 लेकर आई हूँ, जिसका नाम है भौर और बरखा। मैं इसका आपको हिंदी में भावार्थ बताऊंगी, मतलब अर्थ बताऊंगी इसका। और इसकी जो कवियत्री हैं, रचयिता हैं, वो हैं मीराबाई। मीराबाई जी जो थी वो भक्ति काल की, मतलब कृष्ण भक्ति काल की बहुत बड़ी अच्छी कवियत्री रही हैं और वो कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त भी रही हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर। भौर और बरखा। भौर का मतलब होता है सुबह, सुबह का जो टाइम होता है उसको हम भौर बोलते हैं। और बरखा का मतलब होता है वर्षा, वर्षा ऋतु, ये मानसून जो आता है उसको बोलते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर, इस लेसन के अंदर 2 पैराग्राफ हैं। पहले वाले में जब सुबह होती है, भौर होती है, तो कृष्ण जी को यशोदा माता उठाती हैं। वो किस तरह उठाती हैं, उन्हें क्या क्या बोलकर उठाती हैं, वो इस वाले पैराग्राफ में बताया गया है। और जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें हमें जो मानसून आता है उसमें मीरा जी ने किस तरीके से उन्हें मानसून के बारे में बताया है और वह क्या बोलती हैं जब कृष्ण जी के बारे में सुनती हैं। उन्हें पता चलता है कि कृष्ण जी आने वाले हैं, तो क्या क्या चीजें होती हैं वो सेकंड पैराग्राफ में बताई गई हैं। तो हम फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भौर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, उठो लालजी भौर भयो है, सुरनर थाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आयो को तारे। तो इसमें मीराबाई कहती हैं कि जब यशोदा माता कृष्ण जी को उठा रही होती हैं तो वह उनसे बोलती हैं कि जागो बंसी वारे, बंसी वाले, कृष्ण जी बंसी बजाते थे तो उन्हें बोला गया है कि बंसी वाले ललना अब जाग जाओ, जागो मोरे प्यारे, मेरे प्यारे अब जाग जाओ, रजनी बीती, रजनी का मतलब होता है रात, रात का पर्यायवाची शब्द होता है रजनी। तो रजनी जो है रात, वो बीती मीन्स बीत गई है। भौर भयो है, भौर मीन्स सुबह, मॉर्निंग, सुबह हो गई है। और घर घर के खुले किवारे, किवारे का मतलब होता है दरवाजे या किवाड़, जिसे हम बोलते हैं दरवाजे, डोर। सबके घर घर के दरवाजे, किवाड़ या डोर जो है वो खुल गए हैं। गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, गोपियां जो हैं वो दही मथने लगी हैं। दही जो होता है कर्ड, उसको मथ कर उसके अंदर से बटर निकाला जाता है ना, तो वो दही के अंदर से, दही को मथ कर उसमें से बटर निकालने लगी है, मक्खन जिसे हम बोलते हैं मक्खन निकाल रही हैं। सुनियत है कंगना के झनकारे, तुम्हें कंगन, उनकी जब वो उसको चलाती हैं तो उनकी जो हाथों में कंगन पहने होते हैं उनकी झनकार आवाज जो है वो सुनाई दे रही है। उठो लालजी, लालजी यहाँ कृष्ण जी के लिए कहा गया है कि कृष्ण लालजी उठ जाओ, भौर भयो है, सुबह हो गई है, सुरनर थाड़े द्वारे, सुर नर मतलब देवता, सुर का मतलब देवता और नर मीन्स लोग। तो देवता या मनुष्य, नर लोग जो हैं वो थाड़े मीन्स खड़े हो गए हैं। कहाँ खड़े हो गए हैं? द्वारे, दरवाजे पर, दरवाजों पर देवता और नर खड़े हो गए हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जो ग्वाल हैं, ग्वाले गाय चराने वाले, और बाल मीन्स बालक, ग्वाले बाल गाय चराने वाले और बालक सभी जो हैं वो क्या करत हैं, करने लगे हैं, कुलाहल मीन्स शोरगुल करने लगे हैं। जय जय शब्द उचारे, और चारों तरफ जय जय का शब्द, शब्द मीन्स शब्द जो है वो उच्चारना मीन्स बोल रहे हैं, जय जय का चारों तरफ बोल हो रहा है, शब्द सुनाई दे रहा है। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे, और हे गौवन, गौवन मीन्स गायों के रखवारे,
रखवाले, ध्यान रखने वाले, माखन और रोटी हाथ में ले लो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा जी कहती हैं कि हे मेरे प्रभु गिरधर नागर, जो आपकी शरण में आया है, शरण आया मीन्स आपकी शरण में जो आया है उनको तारे। तारे का मतलब उनका उद्धार करो, या उनके संकट या उनको जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करो। गिरधर, यहाँ पर श्री कृष्ण को गिरधर कहा जाता था क्योंकि उन्होंने, गिर मीन्स होता है पर्वत, पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था, इसी वजह से उनका नाम गिरधर पड़ा था। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन इसमें पूछा भी गया है। नेक्स्ट है, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमंगियो मेरा मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहु दिश से आया, दामिन दमकई झर लावन की, नन्नी नन्नी बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। तो इस वाले पैराग्राफ में जो मीराबाई है वो कहती हैं कि जब सावन आता है, मॉनसून सीजन आता है, तो उसमें बरसे बदरिया सावन की, यानी बदरिया होते हैं बादल, सावन के महीने में जब आता है बादल तो वो कैसे आता है, बरसता हुआ आता है, पानी लेकर आता है। तो वह बादल जो है, सावन का बादल बरस रहा है। सावन की मन भावन की, और सावन का महीना कैसा होता है, मन को भाने वाला, क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा फील होता है, चारों तरफ से हरियाली रहती है और ठंडक रहती है, तो वो मन को भाता है। सावन में उमंगियो मेरो मनवा, मतलब सावन के महीने में मेरा मन, मनवा मीन्स मन जो है वो, उमंगियो मीन्स उमंग ले रहा है। कब, जब मुझे भनक सुनी हरि आवन की, जब मुझे भनक सुनी मतलब पता चला कि हरि, यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए बोले हैं कि श्री कृष्ण जी के आने की जब मुझे भनक लगी या पता चला, तो मेरा मन जो है वो उमंगे लेने लगा सावन के महीने में। उमड़ घुमड़ चहु दिश से आया, दामिन दमके झर लावन की, उमड़ घुमड़ कर बादल जो है वो उमड़ते घुमड़ते हुए, चहु दिश मतलब चारों दिशाओं से आ रहे हैं। दामिन मीन्स दामनी, बिजली जो, दमकई मीन्स चमकती है, और बिजली, चमकती हुई बिजली क्या लेकर आई है, झर, झर का मतलब यानी पानी की झर या पानी की बौछार, पानी लेकर आती है। लावन की मीन्स लाती है, तो चमकती हुई बिजली, दमकई मीन्स चमकती हुई, दामिन मीन्स बिजली पानी की बौछार लेकर आती है। नन्नी नन्नी बूंदन मेहा बरसे, नन्नी नन्नी का मतलब होता है छोटी छोटी, बूंदन मतलब बूंदे, मेहा का मतलब होता है मेघ यानी बादल, या मेहा को मेघ जो कि पर्यायवाची शब्द है बादल का, वो नन्नी नन्नी बूंदे लेकर बरसे मतलब बरसते हैं। शीतल पवन सुहावन की, और शीतल का मतलब होता है ठंडी, ठंडी हवा, जो सावन के महीने में हवा चलती है वह ठंडी होती है, तो ठंडी पवन, पवन भी पर्यायवाची शब्द है हवा का, तो ठंडी हवा भी बड़ी सुहावन मतलब सुहानी या अच्छी लगती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा जी कहती हैं कि हे मेरे प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर यहाँ पर श्री कृष्ण जी के लिए कहते हैं ना, तो मीरा कहती हैं कि हे मेरे प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। अब ऐसा समय आ गया है जिसमें हमें आनंद मंगल गाने हैं। आनंद मंगल मतलब बहुत खुशी के गीत, आनंद मंगल होता है खुशी के गीत, गावन है मतलब गाने का समय आ गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।